मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि बहुत ही जब ये शानदार वीडियो पीसफुल है। प्रोटेस्ट था तो इसमें हिंदूज गॉड को क्यों मॉक किया गया, उनको क्यों अब्यूज किया गया? और फिर आप बोलते हो कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, बल्कि आपने पॉलिटिकल पार्टीज उसमें खुद इन्वॉल्व करी एक पीसफुल प्रोटेस्ट को। सोनम सर खुद वहां पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और स्टूडेंट्स भी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसमें रिलीजियन लाने का कोई मतलब नहीं था। नाम रहेगा, अल्लाह का गाने गा रहे हैं, सीता का पति अनीता के पति का फायदा कह रहे हैं, भारत माता का बाप कौन है, इसका नीट पेपर लीक से क्या लेना देना था, ये मेरा भी प्रश्न है। ठीक है मैम, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ वो 2024 में भी तो हो सकता था। अभी एसएससी के जो पेपर्स हुए वहां पे भी स्टूडेंट्स ने बहुत मार खाया, और इसके बाद अभी नीट का पेपर लीक हुआ, इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, तो अभी क्यों फास्ट ट्रैक कोर्ट लाया? आज के 10 साल पहले भी ला सकते थे। हम 12 साल पहले आपको चूज करके लेके आए थे सरकार में, तो तब आपने क्यों नहीं किया ये तो 2006 से भी हो सकता था, 2004 से भी हो सकता था। आइए जल्दी आइए। एग्जैक्टली, तो आप आगे आ जाइए। कोर्ट एटलीस्ट आया ना, बारी बारी से। एक सेकंड, लड़ाई नहीं, सारे सवाल लेंगे एक साथ। पहले छात्रों को बोल लेने दीजिए क्योंकि आज इनका मुद्दा है। हाँ। अगर सरकार ने 3 महीने की गारंटी ली है तो अगर वो पूरा नहीं कर पाई तो जवाबदेही कैसे देगी? 3 महीने में अगर आपने कहा है, वादा किया है तो। हाँ। मेरे 2 क्वेश्चन हैं दोनों साइड से। पहला तो बीजेपी से कि माना हमारे देश की पॉपुलेशन ज्यादा है पर हर साल 150 बच्चे मरे, ये तो पॉपुलेशन कंट्रोल का कोई तरीका नहीं हुआ। और दूसरा कांग्रेस से, इन टोटल अभी देश में 10 से ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड का फॉरेस्ट बचाने का हो या वेस्ट बंगाल का टीचर्स का, तो क्या वो बस पीआर के लिए इसी वाले प्रोटेस्ट पे क्यों फोकस कर रही है, बाकियों का क्या? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। मैम माय क्वेश्चन इज कि दोनों साइड्स एज आई हैव ऑब्जर्व, ये दोनों के दोनों साइड्स जो हैं इनमें से कोई अकाउंटेबिलिटी ले ही नहीं रहा है। फुटबॉल खेलते हैं सामने आके। एग्जैक्टली, दे आर प्लेइंग द ब्लेम गेम। वो इनको ब्लेम कर रहे हैं, ये इनको ब्लेम कर रहे हैं, बीच बीच में चिल्लाते हैं गोल। एग्जैक्टली व्हाट आई बिलीव इज जेन ज़ी इज बीइंग यूज्ड। कोई भी जेन ज़ी के साथ नहीं है, दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं ले रहा है। और किसी को आइए, आगे आइए। हाँ मैम, आप बोलिए 60 पेपर लीक हुआ बट रिजाइन किसी ने नहीं दिया है, बट इस बार भी तो आप लोग नहीं दे रहे हैं रिजाइन, तो इलेक्शन फिर आने वाला है। तो मैं कह रही हूँ बेटा कि क्या इस्तीफा देना पेपर लीक। रुक जाइए, मैडम रुक जाइए। हाँ, एक स्टेप तो है वो, उसके अकाउंटेबिलिटी, एक अकाउंटेबिलिटी तो है। कैसे जब भी कैसे गलती करता है मैम, कोई अगर टीचर गलती करता है तो उसको डायरेक्टर रिजाइन ले लेता है उससे, तो आप गलती कर रहे हो तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं रिजाइन ले पा रहे हैं? प्रधानमंत्री के रेजिग्नेशन। आप सब सवाल उठाए जा रहे हैं छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए, क्या रोड मैप है और ये प्रोटेस्ट कैसे रुकेगा, और छात्रों को जो मारा जाए उसका जिम्मेदार कौन है? मेरा सवाल कांग्रेस है। जैसा कि सर आप बोल रहे हैं कि गलती हुई, ठीक है, अगर कल को आपकी सरकार बनती है तो आप पहला फैसला क्या लेंगे? जल्दी जल्दी। सॉरी, मुझे लगता है कि लाइक 2004 से लेके 14 तक 22 तक पेपर्स तक लीक हुए थे, बड़े बड़े पेपर्स। लाइक अब मेरे को लगता है कि एटलीस्ट एक्शन तो लिया जा रहा है कम से कम। पहले लाइक इंटरनेट नहीं था तो कुछ सामने नहीं आता था। आपका नाम क्या है? दक्ष। कहाँ पढ़ते हैं? ये जयपुरिया। घबराइए मत, आराम से आइए, जल्दी आइए। आ रही, आगे आ रही। मैम, मेरा सवाल भदौरिया जी से है। दुबे जी से कि आपने कहा कि पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, युवा खड़ा था वहां पे, हम भी एक युवा के तौर पे हैं, पर हम ऐसे स्लोगन्स लेके नहीं जाते जिसमें हम इंडियन आर्मी को गाली दें, अपने प्रधानमंत्री जी को गाली दें। तो वो एक नेशनल प्रोटेस्ट नहीं था, उसमें राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा था। मेरा ये क्वेश्चन है कि पेपर्स तो कैट और सीए भी करवाता है ना, तो उनके तो लीक्स नहीं होते? फिर गवर्नमेंट इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, वो तो प्राइवेट ही है, लेकिन गवर्नमेंट खुद फिर क्यों नहीं करवाती है इसको? वेरी वैलिड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल। मैम, ये पेपर लीक की प्रॉब्लम है वो 12 साल से नहीं चल रही है, वो 12 साल से पहले भी हो रही थी, ये बहुत पहले की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे राजनीतिक दौर से बात करने का कोई सेंस नहीं बनता है स्टूडेंट के बेसिस पे। मैम, ये बोल रहे हैं कि आज तक कोई मंत्री इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन एनडीए की सरकार था जो नीतीश कुमार थे रेलवे मिनिस्टर, जब रेलवे का एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने अपना मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। तो आज धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं दे रहे? अपना मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं या अपने कुर्सी से प्यार है? 2-3 सवाल और, उसके बाद से आप लोग जवाब दीजिएगा। मैम जैसे कि मैंने पकड़ा हुआ बेटा। मैम जैसे कह रही थी कि वो इस्तीफा क्यों देंगे, तो जब कोई स्टूडेंट एक ही गलती 3 बार करता है तो उसे भी तो स्कूल से निकाल दिया जाता है ना। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। रिस्ट्रिकेट कर दिया जाता Exactly. है, रिस्ट्रिकेट करेगी जनता। आइए।
मेरा क्वेश्चन ये है सर आपसे, जैसे आप कह रहे थे कि बच्चों को मारा नहीं गया है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि उस टाइम पे प्रधानमंत्री जी कहाँ थे जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, जब बच्चों को मारा गया, जब बहुत वायरल हो गया सब कुछ? बात पहले भी की जा सकती थी। डिसीजन नहीं लिया गया ना सर, अब लेने का फायदा नहीं है। अब आ रहे हैं तो कुछ तो होना चाहिए ना सर, पहले होना चाहिए था। और अभी जो भी हमारे पीएम ने बोला है कि ये कोर्ट्स आएंगे और ये सब चीज़ें सुधार आएंगी, हम कैसे विश्वास कर लें कि ये सारी चीज़ें एक्चुअली सुधरेंगी? अभी आपसे बोला जा रहा था तो आपने भी डिनाई किया है कि मारा नहीं गया है, जो कि सरासर झूठ बोल रहे हो आप लोग। मारा गया है, सबको पता है, इंस्टाग्राम पे और सारी जगहों पे प्रूफ्स है हमारे पास, तो आप भी झूठ बोल रहे हो। तो मैम, अकाउंटेबिलिटी की बात सर ने की, तो अकाउंटेबल होने के लिए आपको संसद, जैसे हम मंदिर मानते हैं, वहां पर हमें प्रेजेंट भी तो होना पड़ेगा। वो तो खुद प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर रहे हैं और उस प्रोटेस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, तो कैसे आप अकाउंटेबिलिटी की बात करें? ठीक है, एक आखिरी सवाल। मेरा पक्ष दोनों तरफ से, ये मैटर नहीं करता कि इतिहास में क्या हुआ क्या नहीं। इस समय रेवोल्यूशन आना चाहिए और पेपर लीक होना बंद होना चाहिए। और उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? एक आखिरी सवाल। हाँ। इस प्रोटेस्ट के रिजल्ट में 20 दिन क्यों लग गए? इतना लंबा टाइम क्यों लिया? जब पता था न्यूज चल रही है सब जगह, तो सोनम वांगचुक 20 दिन तक भूखे हैं, फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया, फिर वो हॉस्पिटल में चले गए। चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं, जो इनका सवाल है वहीं से शुरुआत करते हैं। प्रदीप भंडारी जी, इतनी देर क्यों कर दी हुजूर आते आते? प्रोटेस्टर्स पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार पीसफुली जंतर मंतर पे दिया गया था। जिस दिन प्रोटेस्टर्स ने ऑफिशियली कहा कि वो सरकार के साथ मिलना चाहते हैं, एक नहीं एक ही दिन के अंदर सरकार 2 बार मिली। सोनम वांगचुक जी की जब तबीयत और हाईकोर्ट ने कहा कि सोनम वांगचुक जी की राइट को प्रोटेक्ट करने का अधिकार सरकार को है, तब जाकर सरकार 20 दिन बाद आई। हम कांग्रेस की सरकार नहीं है कि मिडनाइट के अंदर लाठीचार्ज कर दें और जिस तरीके से सबको हटाए। सबको राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार है। और मेरी बात नहीं तो आप सोनम वांगचुक जी की बात सुनिए, जो उन्होंने कल कहा कि मेरी जो तीनों बात थी वो तीनों बात मान ली गई है और सबसे महत्वपूर्ण, संसद में चर्चा होनी चाहिए। हम सब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, आप भी कल को जाके सांसद बनेंगे, एमएलए बनेंगे, हम सब अकाउंटेबल संसद और लेजिस्लेटर्स को है, यही हमारा संविधान सिखाता है। अब आपने बात करी शिक्षा मंत्री की अकाउंटेबिलिटी की, आप सभी याद करिए रीनीट का एग्जामिनेशन विद इन 49 डेज हुआ, जिसमें से आप में से कोई गरीब मां का बेटा, कोई दूसरा व्यक्ति, 11 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया, 22 लाख बच्चे अपियर किया, 11 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया, 55% उसमें महिलाएं हैं। तो वही पूरे हमने उस गलती से सीखा, वही शिक्षा मंत्री के अंडर में रीनीट का एग्जामिनेशन हुआ, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई और होल ऑफ गवर्नमेंट से हुआ। अब बात करते हैं, राजनीतिक नहीं है। अगर आप सभी कहते हैं कि चर्चा, मैं कह रहा हूं चर्चा हो, उसका संसद निर्णय ले ले, पर अगर अकाउंटेबिलिटी हम सब कह रहे हैं कि रेजिग्नेशन पे होती है, तो हम सबको यह कहना चाहिए कि पिछले 1 साल में जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी सरकार नहीं है, हमारे अंडर नहीं आता, वहां के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है, हमारे अंडर नहीं आता, वहां के भी इसको इस्तीफा देना चाहिए। परसों पंजाब के अंदर हमारे अंडर नहीं आता, पंजाब के शिक्षा मंत्री को भी देना चाहिए। और कल कर्नाटक हमारे अंदर नहीं आता, वहां 80 लाख की ब्राइब हो रही है, वहां के भी शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। लगता है पागल हो गया। मैं वॉट अबाउटरी नहीं कर रहा, मापदंड नहीं अंजना जी, आपको खुद पता है मापदंड जवाबदेही बराबर होनी चाहिए, सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा नहीं है। सरकार इसलिए थोड़ी सौंपी थी कि आप बताओगे वहां क्या कर रहे हो। कांग्रेस को हटा दिया, अंजना जी 12 साल हो गए साहब। यहाँ कहीं भाजपा नहीं है, हमारी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई, तभी हमने रीनीट का एग्जामिनेशन सक्सेसफुली कराया, तभी हमने 3 महीने के अंदर कन्विक्शन का रेट लाया, लीगली हमने अमेंड करा। ये हम लोग अकाउंटेबल, अब संविधान को हमेशा रहे हैं, अगर हम नहीं डिलीवर करेंगे तो हमसे कोर्ट सवाल पूछेगा। ऐसे ही सर्च कर चलती है। और एक और ये सप्पा कह रहे थे, आप सभी युवा कर लीजिए, देश में पेपर लीक के खिलाफ पहला कानून कब बना? 70 साल से था, पहले से समस्या चली आ रही थी, नहीं कर कब बना? हम लेके आए, उसके बाद भी दिक्कत हुई, कुछ प्रोफेसर्स ने, इन्विजिलेटर्स ने पेपर लीक किया, वो सबके सब जेल के अंदर है। शिक्षा मंत्री ने डायरेक्टली या उसके किसी व्यक्ति ने नहीं किया, उसने खुद ने आइडेंटिफाई किया कि भाई एक इन्विजिलेटर ने पेपर लीक किया, मैं खुद सीबीआई ऑर्डर करूंगा, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, ये बात है। ये मैं इस पर राजनीति नहीं करूंगा, आप मुझे सोल्यूशन दीजिए। सोल्यूशन इस्तीफे नॉन इस्तीफे नहीं, सोल्यूशन रिफॉर्म है, सोल्यूशन ज्यादा टाइम बाउंड सजा है, सोल्यूशन 50,000 की सीट्स को बढ़ा के 1.5 लाख नीट की सीट करना है, जिससे आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले। सोल्यूशंस की बात करें, जिसने स्टूडेंट पे लाठी चलाई उस पर कार्रवाई होगी, जिसने पीसफुल पे, कब होगी मैं बता नहीं, अज्ञात नाम से, अननोन नाम से कई बच्चों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। कितने पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज हुआ? कौन करेगा पुलिस वालों के खिलाफ? अंजना जी, प्रदीप जी, लेट्स बी रियलिस्टिक। बहुत रियलिस्टिक है। क्या अभी मैं बता रहा हूं, अभी वहां पे
प्रोटेस्टर्स हैं और कई लंपन एलिमेंट्स हैं जो संसद उखाड़ फेंक देंगे, उमर खालिद के नारे, प्रधानमंत्री जी वाली, कई दो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सोनम वांगचुक जी ने भी कहा वायलेंस नहीं है, हम सब ने देखा वायलेंस हुआ है, एक बार ये पूरी की चीज को करने दीजिए, अपने आप कार्रवाई होगी, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जिसने कोई भी पीसफुल प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई भी गलती करी है उस पर एक्शन होगा। खाओ मां कसम। पर जिसने साथ में पत्रकारों को भी पीटा है, जिसने आरएएफ के जवान को भी पीटा है, वो स्टूडेंट नहीं है, वो स्टूडेंट के प्रोटेस्ट का फायदा उठा के असामाजिक तत्व है, ये हमें स्वीकारना होगा। प्रदीप जी, अभय जी, आदरणीय सोनम वांगचुक पार्लियामेंट में पूछ रहे थे कि पार्लियामेंट में अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी? उसका भी आदरणीय सोनम वांगचुक जी 6 महीने बाद जेल से छूटे हैं। किसने जेल में डाला? क्या कह रहे थे तब ये? उनका कल का बयान क्या था? क्या कह रहे थे कि चीनी एजेंट है ये चीनी। देखिए चुप रहिए, आपके बीच में नहीं बोला। उस बिटिया ने पूछा कि पार्लियामेंट में क्यों नहीं आप जाते हैं? राहुल गांधी जी गए थे लोकसभा अध्यक्ष के पास कि अध्यक्ष जी आप बात चर्चा तो कराइए। उन्होंने कहा यहाँ नहीं बैठेंगे, सरकार से पूछकर बैठेंगे। तो राहुल गांधी जी बैठ गए प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर, प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर बैठ गए। ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट। अरे प्रधानमंत्री का घर जो लोग कल्याण मार्ग गए वो छात्रों के दमन का मार्ग बन गया। बेशर्म आदमी चुप तो रहो, पार्लियामेंट में चर्चा करेंगे। पार्लियामेंट में चर्चा क्यों नहीं हो सकती? प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट हमारे स्टूडेंट्स की है, युवाओं की है, पार्लियामेंट में वीडियो बना रहे प्रधानमंत्री। अरे पार्लियामेंट में चर्चा करो। उनका प्रवक्ता क्या कह रहा है? एक बिटिया को देखा हमने कि उसने ऐसी जगह डंडा मारा जिसको मैं व्यक्त भी नहीं कर सकता। गलत है, एक मां की गलत है, पर साथ में मुझे झूठ बताओ। बोलते हो आप। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। से मारा, वहां पे आप मुझे पूरे बताओ। देश ने देखा। जालिम को जो न रोके वो शामिल है जुल्म में, कातिल को जो न टोके वो कातिल के साथ है। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। क्या कह रहे थे छात्र प्रधानमंत्री जी? एक बार उठाकर तो देखिए। अभी 8 दिन पहले पार्लियामेंट में आपने जवाब दिया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की कोई डेडलाइन नहीं होती। आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट दिल्ली में बनाई, क्या कन्विक्शन रेट है बताइए ना? 81% क्रिमिनल्स को के साथ प्रोसिक्यूशन खड़ा है, सिर्फ 19% है उनका कन्विक्शन का रेट। प्रधानमंत्री जी मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, अक्टूबर 5, 2023 को भी आपने यही बात की जोधपुर की एक रैली में कि मैं पेपर लीक करने वालों को छोड़ूंगा नहीं, कड़ा कानून हमने बना दिया है। आपने 2 जुलाई 2024 को भी यही बात कही, लोकसभा में कही। उसके बाद आपने फरवरी 10, 2024 को यही बात कही प्रधानमंत्री जी। उसके बाद जयपुर 17, 2024 दिसंबर को। तो तारीख पर तारीख प्रधानमंत्री जी देते हैं आप बताइए छात्रों को सिर्फ पेपर लीक एक मसला नहीं है। पूरे विश्व में एक उदाहरण बताइए कि छात्रों ने अगर न्याय की मांग की हो तो बर्बरता से पैलेट गन से मारा। ये कश्मीर की बहस में कहते थे आतंकवादियों पर पैलेट गन चला रहे, अरे हमारे छात्र आतंकवादी नहीं है, डंडों में कील लगाकर बर्बरता से मारा। प्रधानमंत्री जी आप दम साधे होठ सीए देखते रहे टेलीविजन पर। आपने एक वीडियो डाला, अंजना जी ने बोला प्रधानमंत्री जी मुझे दुख हुआ, मेरे देश का प्रधानमंत्री जी को इतना ज्ञान नहीं कि जो रिजल्ट 16 तारीख को आया, बोले 19 तारीख को नीट का रिजल्ट आया, जिसको परिणामों का पता नहीं, वो चिंता नहीं करता, उसको सिर्फ अपने राजनीतिक दल की जीत और हार के परिणामों से चिंता है। प्रधानमंत्री जी धंधा बंद करवाएगा क्या? एक के बाद 152 भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले हुए। आप जानते हैं भारत का इतिहास साक्षी है, एक घोटाला कैसा हुआ। डीमेट का एक घोटाला था भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सरपरस्ती में। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह घोटाला इतना बड़ा है कि हमारे पास स्टाफ भी नहीं है कि हम उसकी जांच कर पाए। 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला था। एक घोटाला, एक स्कैम ऐसा था जो बिहार में सजा जिसको हुई 2020 में जेल से छूटा, उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फिर उसने स्कैम किया। प्रधानमंत्री जी कहां है? डिटरेंट की बात कर रहे थे, कौन सा भय है बताइए ना? सत्ता की सरपरस्ती में आप अपराधियों को पनाह देते हैं। एक कन्विक्शन बता दीजिए, 12 साल हो गए प्रधानमंत्री जी, एक के बाद एक। और आज की बात नहीं है, जब से आपने शपथ ली प्रधानमंत्री जी उसके बाद से पेपर लीक होना प्रारंभ हो गए। आप 2015 से मेरे पास सूची पड़ी है, 10वीं और 12वीं के सीबीएसई के पेपर लीक हुए, एसएससी के पेपर लीक हुए, नीट के पेपर। बिहार में क्या हुआ? बिहार में तो यह हुआ कि पुलिस ने पकड़ा कि 68% जो पेपर प्रश्न पत्र हैं वो नीट की एग्जाम के हैं। ये पकड़ा, ये रिकॉर्ड पर है। धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कह दिया नहीं नहीं परीक्षा निरस्त नहीं होगी, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अरे सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है साहब, जो तुम शपथ पत्र देते हो
वही सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, वो प्रोसिक्यूशन तुम्हारा जो शपथ पत्र देगा वही निर्णय लेगा। इस देश के भविष्य को बेचने वाली सरकार को ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। 3 मांगे हमारी। प्रधानमंत्री जी क्या तकलीफ है? आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लेते? प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी क्या तकलीफ? क्षमा मांगिए ना प्रधानमंत्री जी। आपने इतना बड़ा वीडियो डाला, छात्रों से क्षमा मांगी। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। सही पकड़े हैं।